हाय हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं एक किस्सा बताने जा रहा हूँ जो वो हमारे मेरे मैनेजर का तो नहीं, पर हमारे यहाँ के एक मैनेजर का है। वो मैनेजर बड़ा एक तरीके से कहा जाए तो खड़ूस टाइप का था, दुष्ट टाइप का। हाँ, और थोड़ा सा वो था, पर उस आदमी में कुछ कहते ना कि हर किसी में कुछ बुराइयाँ होती है तो कुछ अच्छाइयाँ होती है। ऐसे उसमें भी कुछ बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ थी। तो था कुछ ऐसा कि वो भी हमारी कंपनी के फंक्शनल मैनेजर थे। उनकी बहुत बेकार आदत थी कि वो हमेशा नए नए नियम कानून बनाते थे। ये सबसे बेकार आदत थी। दूसरी बात, जो वो नियम बनाते थे उनका खुद पहले पालन करते थे, और वो पालन ऐसा होता था कि धरती इधर की इधर हो जाए पर उनकी बातें नहीं हो सकती। यदि उन्होंने किसी के लिए वो नियम बना दिया और सबसे बोला कि ये डाटा, ये रिपोर्टिंग इतने समय होनी चाहिए, तो आदमी का भले कितना ही इमरजेंसी का वर्क हो, कितना ही इमरजेंसी काम हो, कितना ही कुछ हो, उसकी रिपोर्टिंग को वो भी उस समय एक्सेप्ट करेंगे और सामने वाले से एक्सपेक्ट होगा कि भाई आपको भी ये रिपोर्टिंग इतनी ही बजे करनी है, चाहे आपको दुनिया का कोई काम आ जाए, जो भी करना है आप वो काम को आगे पीछे करिए, पर रिपोर्टिंग के समय कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ते थे, परेशान रहते थे। पर एक बात थी, उनके इन सब रवैये से यदि कोई उस परेशानियों को, दर्द को सह ले, तो सही मानिए कि वो आदमी पंचर हो जाता था। उस वर्क को, उस सिस्टम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए वो बंदा परफेक्ट था। कुछ लोगों को तकलीफ होती थी, कुछ जगह अत्याचार जैसे लगता भी था, क्योंकि वो समझ नहीं चाहता था कि कोई दिन रिपोर्टिंग छूट गई या कोई दिन काम छूट गया तो कोई से ठीक है समझ लें, पर नहीं, वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। तब यहाँ जाके वो थोड़े से दुष्ट टाइप के आदमी कहा जाते थे, बट पर ऐसा था ही नहीं। और रही बात कि काम की, तो जो नियम वो बनाते थे वो उसका खुद पालन भी करते थे। पूरे शेड्यूल को, पूरे रूल्स को खुद फॉलो करेंगे, पूरा मेंटेन करेंगे, अच्छे से मेंशन करने के बाद उसको स्टैंडर्ड भी करेंगे, वो उस पे वो चलेंगे भी। ऐसे उनके नियम कानून थे, तो उनने बहुत सारे। पर हाँ, एक बात है कि मैंने देखा कि इन 8-10 सालों में उनके जो नियम कानून बने, इसके बाद एक अजीब सा बदलाव देखा मैंने कि पूरा सिस्टमेटिक, स्टैंडर्ड एंड पूरा कहना चाहिए कि अप टू डेट वर्क रह गया। अच्छा, रिपोर्टिंग करने का तरीका, रिपोर्टिंग एक्सेप्ट करने का तरीका, वो जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ बहुत अच्छी थी। पर उस बंदे में एक खासियत भी थी, वो काम करने वाले को, उस सही आदमी को अप्रिशिएट भी करता था। जैसे कोई डेवलपमेंट करना होता है, कुछ करना होता है, तो कुछ लॉसेस भी होते हैं, तब जाके कोई अच्छी चीज़ भी होती है। ऐसा उनके साथ भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई भी, पर मानना पड़ेगा। अब तो वो चले गए, पर मैंने देखा है कि वो गजब के मैनेजर रहे। उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। देखा जाए तो बहुत अच्छे भी आदमी थे। यदि काम की जगह को छोड़ दें तो वो बहुत रॉयल आदमी, काम के प्लेस के बाद तो फिर वो बहुत रॉयल आदमी थे। जहाँ मिल जाएंगे वहीं पर, ना वो अपनी डिसीजन को ध्यान रखते थे, ना किसी चीज़ को, बिल्कुल दिल खोल के मिलने वाले, दिलेर कहना चाहिए। और कभी भी छोटी मोटी बातों को लेके तो वो कभी रहे नहीं, पर काम की जगह पे काम को थोड़ा सा वो ज़्यादा ही पॉजिटिव थे। तो बहुत सारे लोग हर्ट भी होते थे, तकलीफ होती थी लोगों को, पर ठीक है, जो भी है ठीक है। और बहुत अच्छे आदमी तो बहुत अच्छे थे। काम को लेके थोड़ा सा उनका रवैया रूडली था, पर उन्होंने जहाँ जहाँ पे अपना हाथ डाला, यकीन मानिए गजब को उस जगह को सुधार दिया। सही चीज़ों को हमेशा एक्सेप्ट करने वाले, गलत चीज़ों को नकार देने वाले, चेंजेस करने में एक व्यक्ति भर भी नहीं सोचते थे, तुरंत चेंज करते थे, ऐसे व्यक्ति थे वो। तो वो हमेशा मुझे याद भी रहेंगे।
उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस जगह पे लोग हमसे नाराज़ हो सकते हैं, किस जगह पे हमें लोगों को खुश करना है। तो वो सारी चीज़ें सीखने को, देखने को मुझे मिली। तो थैंक यू वेरी मच। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, उनसे देख के सीखा भी। शायद ये चीज़ ज़रूरी होती है एक मैनेजर के लिए। तो वो अपनी जगह सही थे, यहाँ तक मुझे लगता है। कभी-कभी होता है, पहले जो लोग पहले कभी देखा मैंने बुरा भी बोलते थे, बाद में वही लोग उन्हें अच्छा भी बोलने लगे। थे वो आदमी इस लायक कि बहुत सारे बिगड़ेलों को लाइन पे लाने के लिए उनके ऐसा मैनेजर चाहिए था। चलिए अच्छा है, जहाँ भी रहें वो खुश रहें और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।